फ्रेंड्स, आज हम अपने बल वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले इसमें जैसे कि हर बार एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को, तो आज भी एक क्वेश्चन है। मैं यह समझ गया कि कोई भी वस्तु एक संतुलित बल लगने पर ही गति करती है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियोज और लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जब तक कोई असंतुलित बल किसी वस्तु पर नहीं लगता तब तक वो गति करना आरंभ नहीं करती, अगर वो विराम अवस्था पे होती है तो। लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? इस बल को माप सकते हैं कि कितना बल है, कितना बल लगा जिससे कि वस्तु गति में आई? तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको एक और राशि जो आपके लिए 9th क्लास में न्यू है उसके बारे में जानना होगा। संवेग, जिसे कि अंग्रेजी के छोटे b अक्षर से डिनोट करते हैं। संवेग जो है ये द्रव्यमान m और v यानी वेग का गुणनफल होता है। तो p बराबर है mv। m यानी द्रव्यमान जिसकी इकाई किलोग्राम में होती है, और वेग के बारे में आपने जाना था पिछले पाठ में, मीटर प्रति सेकंड इसकी इकाई होती है। तो संवेग की इकाई क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो संवेग है, देखो बेटा, अगर वस्तु विराम पर है और चलना शुरू कर देती है तो यानी कि उसके वेग में कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे हम आरंभिक वेग को U कहते हैं और अंतिम वेग को V कहते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन हुआ, U से V हुआ, तो संवेग में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि संवेग क्या है? द्रव्यमान गुणा वेग। तो पहले वाला जो संवेग है वस्तु का वो होगा mu और बाद वाला वेग होगा mv। क्लियर? अब ये जो वेग में परिवर्तन है यानी कि बाद वाला mv, अगर वस्तु की जो बाद वाला वेग है तो संवेग क्या होगा? mv माइनस mu। ये क्या आया आपका? संवेग में परिवर्तन। और जितने समय में ये परिवर्तन आया यानी t समय से अगर हम उसे भाग कर देंगे तो हमें बल की मात्रा पता चल सकती है कि उस वस्तु पर कितना बल लगा था। ये F यानी कि बल, और ये इसके बराबर आएगा। आइए यहाँ पर एक बार और नीचे देखते हैं कि यही जो भी मैंने आपको बताया कि संवेग में जो परिवर्तन है इसकी दर, यानी कि इसको जब आप समय से भाग कर देते हैं तो ये हमें बल का परिमाण देता है, बल की वैल्यू देता है। तो न्यूटन द्वारा दिया गया जो गति का दूसरा नियम है उसके अनुसार, अब बेटा ये नियम है, तो इस नियम की बिल्कुल एज इट इज शब्द बाय शब्द ही आपको इसे लर्न करना होगा, मेमोराइज करना होगा। अगर आपको मेमोराइज करने में, लर्न करने में कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन उस परिभाषा का, उस नियम की स्टेटमेंट में कि मतलब उसका जो मीनिंग है वो कन्वे होना चाहिए, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। तो नियम को पढ़ते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। यानी कि जिस वस्तु पर अगर कोई असंतुलित बल लगा तो वो समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल है, अनुपाती है किसके? संवेग में परिवर्तन के। तो अगर मैं बाद वाले को P2 ले लूँ माइनस P1 और उसकी दर यानी समय के साथ आप उसे भाग कर देंगे तभी दर आएगी उसकी, यानी कि उसकी भी चाल, उसकी भी एक रेट आएगा उसका, तो ये उसके समानुपाती होता है। इसी बात को, ये एक्चुअली इसका सिंबॉलिक रूप है, सांकेतिक रूप है, संकेतों के रूप में दूसरे नियम को बताया गया है। ये इसकी परिभाषा है, इसकी स्टेटमेंट है, कथन है इस नियम का। और यहाँ देखते हैं हम गणितीय गणना कि किस प्रकार से हम मैथमेटिकली जो है वो बल को माप कैसे सकते हैं। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया भी था कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में चल रही है, t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग है P1, प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू mu, और अंतिम वेग है P2 इज इक्वल टू mv। ये यहाँ दिया हुआ है ना, mu और mv। अब संवेग में परिवर्तन क्या होगा? P2 माइनस P1 यानी कि mv माइनस mu, और m को कॉमन ले लेंगे, ये m को आपने कॉमन ले लिया तो v माइनस u। और संवेग में परिवर्तन की दर, जब भी हम दर निकालते हैं तो t से
भाग कर देते हैं। गति के दूसरे नियम के अनुसार ये जो बल है ये संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती है। ये समानुपाती का निशान ये होता है, F बराबर है mv माइनस यू बटे टी, प्रोपोर्शनल समानुपाती। अब ये जो समानुपाती है इसका अगर निशान हम बराबर के निशान में बदल देते हैं तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, एक जिसे कहते हैं हम, हाँ, एक कांस्टेंट यानी कि एक फिक्स वैल्यू हम उसके लिए वहाँ पर हम लगा सकते हैं। और फिर हम उस के को, जैसे जो हमने यहाँ के लिया है, उसके मान को 1 ले लेंगे। ये हम एज्यूम कर लेते हैं, ये फिजिक्स में थोड़ा सा बेटा एजम्पशन चलता है, मान लेते हैं। तो F प्रोपोर्शनल या समानुपाती एम वी माइनस यू बटे टी। बेटा जब न्यूटन ने ये नियम दिया होगा तो उसने ये एक्सपेरिमेंटली इस फॉर्मूले को डिराइव किया होगा, ये फॉर्मूला बनाया होगा कि संवेग में जो परिवर्तन आता है उसकी दर निकालने पर उसे बल की मात्रा मिल रही होगी। ये सब चीज़ें वेरीफाइड होती हैं, जितने भी नियम होते हैं। हम तो सिर्फ उनके फॉर्मूले पढ़ते हैं और उन फॉर्मूलों को न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करना है या उनकी स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो एम वी माइनस यू बटे टी, अगर ये प्रोपोर्शनल के साइन को हम इक्वल टू में बदल दें तो यहाँ पर एक के नाम का कांस्टेंट आ जाएगा, छोटा के ले सकते हैं इस तरह से, और बाद में उस के को 1 मान लेंगे तो वो नल एंड वॉइड, वो साइड हो जाएगा। यानी आप सीधा सीधा इस तरह से लिख सकते हैं एम वी माइनस यू बटे टी। ठीक है, के आया और उसको आपने हटा दिया 1 मान करके। तो अगर आपको m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है और t दिया हुआ है, ये 4 चीज़ें दी हुई हैं, तो आप बल की वैल्यू निकाल सकते हैं। और बल की इकाई होती है न्यूटन, और यहाँ पर क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कैसे हुई, क्योंकि यहाँ देखो बेटा v माइनस यू बटे टी, वेग में परिवर्तन की दर, ये किसके बराबर थी, त्वरण के। तो v माइनस यू बटे टी की जगह अगर आप a लिखते हैं तो f बराबर है m a आ जाएगा। ये आपका सेकंड जो द्वितीय नियम है, गति का दूसरा नियम है, उसका एक फॉर्मूला उससे हमें मिलता है। f बराबर है एम ए, या फिर f बराबर है एम वी माइनस यू बटे टी। तो ये v माइनस यू बटे टी की जगह ही हमने a लिया है। फाइन, इसलिए इसकी जो इकाई है वो किलोग्राम, m की इकाई होती है किलोग्राम, a की होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। SI यूनिट बल की न्यूटन है। अब यहाँ पर एक हम जो कुछ हमें ये उदाहरण दिए हुए हैं, गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग। लंबी या ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालू पर कूदना, कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना, क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना और गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना। इनको हम यहाँ मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ। ये देखिए, अब ये जो कराटे वाला खिलाड़ी है, इसने जैसे ही यहाँ पर बल लगाया तो ईंट टूट गई। लेकिन इनके पास एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है कि ये जो हाथ को, जब इनका हाथ अभी विराम अवस्था में है, उसको जैसे ही ये हिट करने के लिए नीचे लाते हैं तो बहुत कम समय लगता है, बहुत ही कम समय में, बिल्कुल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के भी हिस्सों में इतनी तेजी से इसको ये यहाँ लाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला, जो सेकंड नियम अभी हम कर रहे हैं, एम वी माइनस यू बटे टी, अब ये जो एफ और टी हैं इनमें आपस में ये व्युत्क्रम अनुपाती हैं। अगर टी कम होगा तो एफ ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर ये टी को कम करने की कोशिश करते हैं जिससे बल बढ़ जाए और पूरा वो हिट होकर के ईंट को तोड़ दे। यही सेम कंसेप्ट होता है जब ये क्रिकेट में आपने कई बार देखा होगा कि बॉल आ रही है, उसे कैच करने के लिए देखिए ये खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जा रहा है। वो डायरेक्शन बना लेता है जहाँ बॉल आ रही है, लेकिन वो बॉल को पकड़ने का टाइम बढ़ाता है। ये यहाँ पर टाइम क्यों बढ़ा रहा है वो, क्योंकि टाइम बढ़ाने से, आपको मैंने अभी बताया था कि F और ये नीचे की तरफ T आ रहा होता है, तो इन दोनों में उल्टा संबंध है, व्युत्क्रम अनुपाती है। T बढ़ेगा तो F कम लगेगा, उसके हाथ पर चोट कम लगेगी। तो ये गति का दूसरा नियम ही बताता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा होते हुए आपने बहुत बार देखा होगा, खेलते समय भी आपने ये चीज़ यूज़ की होगी। साइंस को हम डेली अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आज आप उनके रीजंस जान रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, तो टी बढ़ाते हैं जिससे कि बल
कम हो जाता है और हाथ पर बल कम लगता है। इन द सेम वे जब ये ऊंची कूद या लंबी कूद की जाती है, देख रहे हैं ये खिलाड़ी कैसे धीरे 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 करते हुए अगर यहाँ नीचे बिल्कुल ज़मीन पर गिरेगा ना तो एकदम से इसकी जो वेग है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर वेग कुछ चल रहा है, कुछ वैल्यू है उसकी, और ये v ने ज़ीरो होना है क्योंकि ये नीचे गिरेगा तो रुक जाएगा। अब ये जो चेंज है u से v आने का ये बहुत ही कम समय में हो जाएगा, और t कम होगा तो f बढ़ जाएगा, f बहुत बढ़ जाएगा और उसको चोट लग जाएगी। यहाँ कुशन या रेत रखा होने का भी पर्पस यही होता है कि इस t को बढ़ाया जाए, t को किसी तरह से बढ़ाया जाए तो फोर्स यानी बल कम हो जाएगा और उस व्यक्ति को चोट, उस खिलाड़ी को चोट कम लगेगी। अब ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जब ये गन से बुलेट निकलती है, गोली निकलती है, तो आपने देखो जहाँ किसी भी टारगेट पे जाकर के उसकी वेलोसिटी ने ज़ीरो हो जाना है, वेग ने ज़ीरो हो जाना है, और यहाँ पर वो किसी वेग से निकल रही है, उसकी कुछ वैल्यू है। अब u से v जो चेंज होना है उस चेंज में कम से कम समय लगेगा। अगर समय कम लगेगा तो बल बढ़ जाएगा और उस बल के कारण व्यक्ति के अंदर घुस जाएगी वो गोली और उसको नुकसान पहुंचाएगी। तो t कम होगा तो बल ज़्यादा होगा, और अगर t ज़्यादा होगा तो बल कम होगा। सिर्फ ये रिलेशनशिप्स आपने लिखने हैं जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछे जाएंगे कि लंबी कूद में खिलाड़ी जो है वो बालू या कुशन पर क्यों कूदता है, क्योंकि ये इस तरह का आपने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखेंगे कि F बराबर है mv माइनस यू बटे टी। F और T आपस में व्युत्क्रम अनुपाती हैं, T बढ़ेगा तो F कम होगा, यानी कि खिलाड़ी को बल कम अनुभव होगा। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 2 सेकंड के लिए उस पर नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें, यानी कि आपको F निकालना है। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि m दिया हुआ है। जो जो चीज़ें दी हुई हैं बेटा उनको सिम्बॉलिकली उनके संकेतों के रूप में लिख लेंगे। m बराबर है 5 किलोग्राम, ये यहाँ लिखा हुआ है। कितने समय के लिए उस पर बल कर रहा है काम, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। u की वैल्यू जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, यानी आरंभिक वेग, अंतिम वेग v 7 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला आपको ये लर्न ही होना चाहिए। f बराबर है m गुणा में v बटे u, v माइनस यू बटे t। जो जो वैल्यू पता है सब लिख दिया। m की जगह आपने 5 लिख दिया, v की जगह 7, u की जगह 3 और t की जगह 2। अब आप कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 5 गुणा 7 घटा 3 बटे 2। अब ये 7 घटा 3 क्या आएगा, 4 आएगा। 4 बटे 2, ये 2 इसको काटेगा तो 5 गुणा में 3 यानी कि 10 न्यूटन। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यदि t 5 सेकेंड है तो अब आपने क्या करना है, तो v निकालना है। अब आपके पास बल वही है, अब बल 2 सेकेंड के लिए ना लग के 5 सेकेंड के लिए लग रहा है। फॉर्मूला फिर से वही है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए F बराबर है m v माइनस यू बटे t। अब हमें v निकालना है और f की वैल्यू हमें यहाँ से 10 न्यूटन मिल गई है, तो f और t आपस में गुणा हो गए। ये देखिए ft, ये m नीचे आ गया बटे m, ध्यान से देखेंगे, और u यहाँ माइनस हो रहा था, जब ये अपना पाला बदलेगा तो ये प्लस u हो जाएगा। अब f की वैल्यू 10, t की वैल्यू 5, ये दोनों गुणा हो गए, और बटे 5 क्योंकि m की वैल्यू 5 है तो ये 5 से 5 कैंसिल होकर 10 ही आएगा, प्लस 3 13 मीटर पर सेकंड होगा। अगर हमने बल को 5 सेकंड के लिए लगाया तो वेग 7 ना होकर के 13 तक बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बल, जितना देखो ज़्यादा रेस लगाओगे, जितना बल लगाओगे उतना ही वेग में परिवर्तन आएगा। यहाँ हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप लिखिए, तो इसके गणितीय रूप ये F बराबर है m है, या फिर ये वाला जो फॉर्मूला है F बराबर m v माइनस यू बटे t। एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा बेटा, जब रुकी हुई है तो उसका वेग होगा 0 मीटर पर सेकेंड, और संवेग क्या होता है m इंटू वी। अब जितना मर्जी उसका द्रव्यमान हो, जब वो मान लो कि 50 किलो है, 50 किलोग्राम है या 500 किलोग्राम है, जितना भी है, गुणा 0 से करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। उसका संवेग क्या होगा, 0। लेकिन आप यूनिट ज़रूर लिखेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यूनिट ज़रूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
एक बार एक काम करते हैं, पहले ये नीचे थ्योरी क्वेश्चन कर लेते हैं। संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। तो संवेग की परिभाषा आपके ऊपर दी हुई है, ये यहाँ ऊपर दी हुई है। संवेग की परिभाषा कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, p बराबर है mv, ये फॉर्मूला भी लिखेंगे। SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 100 किलोग्राम की वस्तु है, यानी m 100 किलोग्राम है। सबसे पहले जैसे जैसे दिया हुआ लिखते जाओ। वस्तु का वेग 6 सेकंड में, टाइम हो गया 6 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से 8 हो जाता है, u है 5 मीटर पर सेकंड और v है 8 मीटर पर सेकंड। तो आपको बल की मात्रा निकालनी है। अब फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m v माइनस यू बटे t। m की जगह पे आएगा आपका 100, v की जगह पे आएगा 8, u की जगह पे आएगा 5 और t की जगह पे आएगा 6। तो ये आ जाएगा 100 गुणा 8 में से 5 गए 3 बटे 6। अब 3 से 6 काटोगे तो 2 आएगा, 2 से 100 काटोगे तो 50 न्यूटन, ये आपका बल आ जाएगा, फोर्स। ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड वेग से चल रहे 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। इसमें आपको v यानी कि एक वेग दिया हुआ, जब एक ही वेग दिया हो तो आप उसको v लिख सकते हैं। 0.5 मीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, और संवेग यानी कि p आपको निकालना है। p का फॉर्मूला mv, ये 1000 वैल्यू लिखी m की, v की लिखी 0.5। अब ये डेसिमल के बाद एक की स्पेस है तो एक जीरो से ये कट जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 500। लेकिन बेटा अब आप संवेग निकाल रहे हैं, यहाँ इकाई आएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट वाले से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन भी, और उससे ज़्यादा जो है इसका ये फॉर्मूला और ये न्यूमेरिकल इस पर ज़रूर आते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। एंड ये इसको आप करेंगे वर्कशीट को एंड टाइमली सबमिट इट, रिवाइज द टॉपिक साइड बाय साइड, and till the next worksheet, till the next video, goodbye.